देखिएगा जरा ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। सबसे पहले तो बेटा एक बात समझिए, ये होते क्या है, उसके बाद डेरिवेटिव की बात करेंगे। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन? देखिए, एक बेसिक नेचर किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो ऐसे होता है, एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो, और इस ए को बुलाते हैं बेस। क्या बुलाते हैं बेटा इसको हम? बेस। आर यू गेटिंग दिस बेटा? प्लीज टेल मी। जैसे आपने लिखा 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स, ये सारी क्या है? फैमिली ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ जी बेटा, क्या कहेंगे इसको हम? फैमिली ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन यहां पर हम जो स्टडी करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी ए स्पेशल कैरेक्टर e रेज टू पावर x। ये e क्या होता है? e इज एन इरेशनल नंबर और e ऑलवेज लाइंग बिटवीन 2 and 3। e का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होता है 2.73। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल। इज एन इरेशनल नंबर। यस, इरेशनल नंबर होता है। तो जब e की पावर x जब भी आप लिखते हैं, तो e की पावर x लिखने का मतलब है यू आर राइटिंग 2.73 की पावर x। आर यू गेटिंग दिस बेटा? हाँ जी, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इसका सबसे पहले एक लिमिट आइडेंटिटी भी बताता हूँ। मैं एक और चीज बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। e की पावर x की एक एक्सपेंशन होती है ऐसे, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, और ये इन्फिनिटी तक जाती है। इस सीरीज के सम को हम e की पावर x बोलते हैं। समझ में आ रही बात भाई? प्लीज टेल मी, इज इट क्लियर? इस सीरीज के सम को हम e की पावर x से डिनोट करते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ जी। मतलब ये सब इक्वल होके 2.73 आ जाए। आप वैसे भी देख लो, एक मैं एस्टिमेशन दे रहा हूँ। अगर मैं x को 1 देता हूँ तो e आएगा ना, कितना आया? 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1, 1 बाई 2 फैक्टोरियल, 1 बाई 3 फैक्टोरियल। अब खुद सोचिए, ये पहली दो टर्म तो जुड़ के कितनी होगी? 2, और ये हो गया 0.5। उसके बाद ये सारे क्या हैं? फ्रैक्शंस हैं बेटा सारे ये। यस सर। यस सर। और ये फ्रैक्शन कैसे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग है ना? यस यस सर। एंड नॉन रिपीटिंग, ऐसे फ्रैक्शन है। तो ये जो e आता है, इसको सोल्व करने के बाद हम अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं 2.73। क्लियर है वाली बात भाई? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल बेस लाइन से बढ़ा रहा हूँ कि इसका पीछे से कोई ताल्लुकात नहीं है। जो कुछ है अभी है, और अभी साथ साथ इतना क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, कि कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ये सारी बातें क्लियर हुई। इसका एक लिमिट का फॉर्मूला भी आया, लिमिट्स फॉर्मूला। वो क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x इज ऑलवेज 1। यहां पर भी वही फंडा है जो मैं, ये सारे x इक्वल मल्टीप्लिसिटी में होंगे। समझ में आ रही बात? जैसे मान लीजिए आप सोल्व कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन x। तो क्या करेंगे हम इसको? व्हाट आई विल डू, अगर x टेंड्स टू 0 है तो 2x भी 0 पे जाएगा बेटा। अब ये सब कुछ इक्वल करने के लिए हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी? 1 इंटू 2, 2 आ जाएगा बेटा। इज इट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी। यस सर। Yes, sir. तो एक तो ये आइडेंटिटी याद रखनी है। अब इस आइडेंटिटी के बेसिस पर इसका डेरिवेटिव भी निकालते हैं। अगर आपका एफ एक्स ई की पावर एक्स है, तो याद आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करते थे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ई की पावर एक्स प्लस एच।
तो एफ डैश एक्स की डेफिनेशन क्या आती थी, जिसको आप डी वाई बाई डी एक्स भी बोलते थे? लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। पढ़ते थे ऐसे भाई? प्लीज टेल मी। यस सर। Yes, sir. ये बन जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एच ई की पावर एक्स अपॉन एच। जब बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है भाई। इसको ऐसे लिख लूंगा मैं, प्लीज टेल मी क्या कॉमन आ जाएगा? ई की पावर एक्स। तो अब ये क्या आया? 1। तो यानी कि क्या है इसका डेरिवेटिव? ई की पावर है। सो प्लीज डू रिमेंबर डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स इज ई की पावर एक्स। अब इसका चेन रूल में क्या ताल्लुका तो वो भी समझा देता हूं। अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एफ एक्स, ये बनेगा ई की पावर एफ एक्स एज इट इज, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। सपोज आपसे कह दिया जाए डिफरेंशिएट ई की पावर साइन एक्स, तो क्या आएगा भाई इसका डेरिवेटिव? कैन यू टेल मी? ई की पावर साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x साइन एक्स। sin x तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कोस एक्स। cos x आई होप इट इज क्लियर बेटा। सर इसमें वो नहीं होता कि पहले पावर को करेंगे ऐसा? मेरी बात सुन बेटा, अब आप ये गलती बच्चा करता है, वहां आप लिखते हैं एक्स की पावर एन, यानी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होता है यहाँ पर, यस सर यस सर। और यहाँ होता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। समझ में आ गई बात? हाँ जी सर। तो ये गलती मत करना कभी भी, ठीक है? और अभी आपके सामने प्रूफ दिया भाई मैंने। अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, तो ई की पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स आएगा भाई। यस सर। और पिछली क्लास में टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था? सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज एनफ। आई होप सबको समझ में भी आ गया होगा भाई। प्लीज टेल मी। Yes, sir. yes sir तो Yes, sir. स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करिए पहले यहाँ से। Done, sir. Done, sir. ये भी ले लीजिए। सर क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना, कुछ स्क्रीनशॉट की। यार एक बात था, इसका ना क्यों नहीं लेगा? Done, sir. done sir ओके। अब इसके बाद आया लॉगरिथमिक फंक्शन, वो जरा ध्यान से समझना भाई। लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको कैसे डिफाइन किया गया इसको समझिएगा। इसने कहा कि अगर आप किसी ए की पावर एक्स को सोल्व करते हो और वाई आ जाता है, क्या किया? ए की पावर एक्स को सोल्व किया और सोल्व करके क्या आया भाई? वो वाई। समझ में आ रही बात? तो इस ए को क्या बुलाते हैं? ए इज नोन एज बेस। यस सर। देन वी डिफाइन log बेस ए ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये बेस तो अलग अलग हो सकते हैं। 2 raised to power 3 इज 8, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? log का बेस बन गया 2 ऑफ 8, यानी 2 की कितनी पावर डाले के 8 आए उसको राइट हैंड साइड पे लिखना है। इज दैट ओके? यस सर। अगर मान लो आपने लिखा 10 की पावर 2 इज 100, तो यहाँ बेस कितना है? log बेस 10 ऑफ 100। 10 की कितनी पावर डालने पर 100 आएगा? 2। गॉट इट? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके। आई होप ये बात क्लियर है सबको भाई। Yes, sir. Yes, sir. ओके।
इसको नोट कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ साथ। Done, sir. Done, sir. 1 second sir. Done, sir. ओके, Done sir. अब एक बात समझिएगा, बड़ी कॉमन सेंस की बात। a की पावर 0 इज 1, तो कैन आई से दैट log base a of 1 इज 0? हाँ जी, तो आप कह सकते हैं log 1 इज 0 फॉर एनी बेस। गॉट इट बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली a raised to power 1 इज a, तो log base a of a कितना आएगा? 1। 1. ओके, अब इसके बेस सिस्टम पर एक चर्चा करेंगे। बेस दो प्रकार का होगा, एक तो बेस 10 होता है और एक लेते हैं बेस ई। बेस 10 को हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम और इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। ये वाला हिस्सा तो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और ये वाला हिस्सा हम पढ़ेंगे मैथ्स में। इज दैट ओके बेटा? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ हमारा पूरा बेस ई पे चर्चा होगी। सर कॉमन लॉग 10 मतलब बेस 10 को कॉमन लॉगरिथम डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड लाइक दैट। ओके, ओके सर। ओके सर। नाउ आगे देखिएगा। अब जरा हम लॉग की कुछ आइडेंटिटीज भी बता रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। अच्छा, एक बात समझना आराम से। अगर मैं ऐसा लिख दूं log बेस a ऑफ x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या है बता सकते हो? कैन आई से दैट? और a की पावर y इक्वल टू x। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पहली प्रॉपर्टी आती है log बेस a ऑफ a माइनस log बेस a ऑफ b इज इक्वल टू log बेस a ऑफ a अपॉन b। चलो प्रूफ देते हैं इसका। मैंने ले लिया कि लेट log बेस a ऑफ a इज इक्वल टू x, log बेस a ऑफ b इज इक्वल टू y। तो ये क्या इंप्लाई करेगा भाई, जरा बताओ मुझे, प्लीज टेल मी। सर a की पावर स्मॉल a की पावर x इक्वल टू कैपिटल A एंड स्मॉल a की पावर y इक्वल टू कैपिटल B। ये आ जाएगा। इज दैट ओके? Yes, sir. ओके, नाउ प्लीज टेल मी, इफ आई राइट a अपॉन b, व्हाट इज दैट? A की power x minus 4. कैन आई राइट दिस एज a की पावर x माइनस वाई? नाउ Yes, a की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू a बाई b। सो बाय डेफिनेशन ऑफ log बेस a ऑफ a अपॉन b किसके बराबर आ जाएगा? x माइनस वाई। नाउ व्हाट इज x? log बेस ऑफ a माइनस log बेस a ऑफ b। प्रूव हो गया भाई, सिंपल था। यस सर। ये आज से पहले कभी प्रूफ देखे हैं तुम लोगों ने? ओ सर। चलो दूसरी प्रॉपर्टी भी बता। No, sir. आगे देखो, log बेस a ऑफ a इंटू b इज log बेस a ऑफ a log बेस a ऑफ b। कैसे करेंगे? सेम तरीका। मैं ये अजम्पशन यही लेके चल रहा हूँ बिगिनिंग से भाई, प्लीज टेल मी। ठीक है, यस सर। आई विल कीप दिस अजम्पशन फॉर ऑल द प्रूफ। Okay, sir. बार बार लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो अब एक बात बताओ, आपका कैपिटल A किसके बराबर है? a की पावर x। कैपिटल B किसके बराबर है भाई? a की पावर y। जरा दोनों का प्रोडक्ट करो, a इंटू बी, क्या आएगा? a की पावर x इंटू a की पावर y। तो a की पावर x प्लस y आ गया भाई, प्लीज टेल मी। यस सर। Yes, sir. सो बाय डेफिनेशन log बेस a ऑफ a b किसके बराबर आएगा? x प्लस y। हाँ जी, यस सर।
और ये किसके बराबर थे आपके? Sir, log of A of capital A. गॉट इट? Yes, sir. ओके. Yes, sir. नंबर 3, log base a of a की पावर n is n टाइम्स ऑफ log base a of a. पावर आगे आ जाती है. कैसे देखो जरा. हमने वही माना था let log base a of a is equal to x. तो a की पावर x किसके बराबर आई? प्लीज टेल मी. कैपिटल ए के Capital A. अगर दोनों तरफ रेज टू पावर n ले लूं तो a की पावर n आएगा. Yes, sir. तो a की पावर xn इज इक्वल टू a की पावर n. अब बताओ जरा log बेस a ऑफ a की पावर n किसके बराबर आ जाएगा? xn के बराबर आ. दैट इज n log बेस a ऑफ a. आई होप ऑल द प्रॉपर्टीज आर क्लियर नाउ. Yes, sir. ये याद भी रखनी है प्रॉपर्टी भाई. Yes, sir. तो पहले स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूं, ले लीजिए. कोई ज्यादा Done, कॉम्प्लिकेटेड sir. मैथ्स नहीं है, ये बड़ा आसान सा मैथ्स है. Yes, sir. सर आप प्रूफ देते हो ना इसलिए आसान हो जाता है. देने पड़ेंगे ना. डन भाई. Yes, sir. Yes, sir. ये भी ले लो भाई. Done, sir. अब लॉग की लिमिट आइडेंटिटी Done, sir. क्या? लॉग की लिमिट आइडेंटिटी क्या है? ये कहता है लिमिट x टेंस टू 0. ध्यान रखना अब हर जगह लॉग का बेस e होगा. आर यू गेटिंग दिस? क्या बेस होगा भाई? e. समझ में आ रही बात? E. Yes, sir. इट इज इक्वल्स टू 1. यहां पर भी वही खेल है कि ये सारे x एक मल्टीप्लिसिटी के हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं इवैल्यूएट दिस लिमिट x टेंस टू 0. अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है, ध्यान रखना लॉग के बेस के नीचे मैथ्स में, उसका मतलब है लॉग बेस e. याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. 1 + 2x Yes, sir. अपॉन x. तो हमें इक्वल मल्टीप्लिसिटी बनानी है. x टेंस टू 0 है Sir, the 2 extends. तो लिमिट 2x टेंस टू 0 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया तो कौन सी कितना आ जाएगा आंसर? Sir, 2. Sir, 2. अब इसके डेरिवेटिव की भी चर्चा कर लेते कि डेरिवेटिव कैसे निकलेगा भाई. देखना जरा. डेरिवेटिव ऑफ log x. आपका fx है log x. तो f ऑफ x प्लस h क्या आएगा भाई? Log x plus. तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? सर इनका बेस ई मानेंगे ना. ऑब्वियसली बीस ये होगा. अभी बेस चेंजिंग फॉर्मूला भी दूंगा, टेंशन ना ले. ये था ना भाई डेफिनेशन. सॉरी मैं पहले पूरा प्रॉपर डेफिनेशन ही लिख देता हूँ. माइनस एफ एक्स अपॉन एच. डाल दो वैल्यू. जस्ट सेक यार, मेरे हाथ में बड़ा ना पेन हो रहा है. जस्ट वेट. कई बार क्या होता है ना, लिखते लिखते हाथ में बड़ा पेन स्टार्ट हो जाता है. जस्ट वेट. Yes, sir. अब एक बात बताओ, क्या log a माइनस log b की प्रॉपर्टी अभी भी लिखवाई है मैंने? Yes. log a by b लिखवाया था. Yes, sir. Yes. नाउ
let us apply this property. Can I write this way? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Can I rewrite this expression this way? 1 plus h by x. Yes, sir. अब जरा ध्यान से समझना, मुझे इक्वल मल्टीप्लिसिटी बनानी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर दिया. अगर h टेंड्स टू 0 है तो h बाई एक्स कहाँ जाएगा, वो भी 0 पे जाएगा भाई. प्लीज टेल मी. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये 1 बाई एक्स तो लिमिट से बाहर आ गया क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है h से. अब बताओ क्या आएगा. 1. योर आंसर इज 1 बाई एक्स इंटू 1. तो आपके पास क्या फॉर्मूला आया कि जी डी बाई डी एक्स ऑफ log x is 1 by x. Is that okay? Please reply. Yes. Yes, sir. अगर मैं यहाँ चेन रूल की बात करूँ, अगर log fx होता तो कैसे करता मैं, 1 बाय fx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ fx into d by dx of x. Is that okay? For example, suppose if I ask you find the derivative of log sin x, तो क्या आएगा भाई बताएंगे जरा. 1 by sin x into d by dx of sin x क्या आएगा, cos x by sin x. कितना आ जाएगा भाई, Got it. Cot x. समझ में आ रही बात भाई. तो अब आपकी फॉर्मूलों की लिस्ट में 2 फॉर्मूले और ऐड हो गए भाई, log x का और e की पावर x का. समझ में आई बात भाई. Yes, sir. I hope the concept should be clear. Yes, sir. तो कहाँ से लेना स्क्रीनशॉट अभी आपको. Sir. बोलो बोलो भाई. हेलो. Sir, मैं सर डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार. लॉग सर डिफरेंशिएशन. Am I audible? क्या बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर बेटा. मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार. 1 by x से दोबारा बता दूं. खाली यही बता के डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाई एक्स आता है. अगर चेन रूल लगाऊंगा तो log fx का कैसे करेंगे, जब log का करेंगे तो वो तो 1 बाई एक्स. यार log क्या करता है, इट इज एग्जैक्ट फंक्शन. क्या करता है, जब इसको डिफरेंशिएट करता है तो इस x को अपोन में ले आता है. तो fx आएगा तो पहले इसको अपोन में ले आएगा, फिर इस fx का करेंगे. समझ में आ रही बात. हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. आगे. जैसे मैंने log sin x का बताया ऐसे. गॉट इट भाई. हाँ जी सर. Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट लेने का वक्त आ गया है. ये पीछे वाला ले लिया था ना, ये प्रॉपर्टीज जो कराई थी भाई. हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पहले ये ले लीजिए. Done, sir. Done, sir. Done, sir. अब इसका ले लीजिए. Done, sir. डन. Done, sir. अब ये ले लीजिए. डन. Yes, sir. ओके. अब फॉर्मूला Yes, दे रहा हूँ, बेस चेंजिंग Yes, sir. फॉर्मूला. बेस चेंजिंग फॉर्मूला समझना. बेस चेंजिंग फॉर्मूला. अगर मान लो आपको ऐसे दे रखा log बेस a ऑफ b और मुझे कन्वर्ट करना है बेस p में, तो तरीका क्या है सुन लो याद करने का. p लिखा log पे, log दोनों जगह बेस क्या लिखा,
प्लीज टेल मी। P. E। ऊपर यहाँ क्या लिखा हुआ बी, तो बी, और नीचे ए तो ए। जैसे मान लो आपको ऐसे दे रखा log बेस 10 ऑफ एक्स, मान लो आप इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कैसे लिखोगे? log बेस 2 x बाई 10, इज दैट ओके? Yes, sir. और अगर मान लो आपको ऐसे दे रखा है log बेस 10 ऑफ x, आप इसको बेस e में कन्वर्ट करना चाहते हो, कैसे लिखोगे? log बेस e x बाई 10। एक बात का ध्यान रखना, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ, ये log बेस e में पढ़ा है 1 बाई एक्स। कई बार एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट होता है, वो क्या करता है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू log बेस 10x। बच्चा क्या करता है, वो सीधा इसका आंसर दे देता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, और एग्जामिनर एकदम से उसको 0 अंडा दे देता है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस ई में। तो आप पहले इसको बेस ई में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे भाई? log base e upon इज दैट ओके? तो आपका जो Yes, sir. y आ गया log बेस e ऑफ x, log बेस e ऑफ 10, इज दैट ओके? Yes, sir. अब इसको डिफरेंशिएट Yes, करना sir. स्टार्ट किया। ये तो कांस्टेंट है log बेस e ऑफ 10, ये तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। प्लीज टेल मी। Yes, sir. yes sir. तो आपका Yes, sir. Yes, आपका sir. आंसर क्या आएगा भाई? 1 बाई एक्स ऑफ टाइम ऑफ दिस, सो योर आंसर इज 1 अपॉन एक्स log बेस e ऑफ 10, इज दैट ओके? सर ये एक और बार बताना। यार क्या बताऊं, खाली मैंने ये कहा कि बेस चेंज करो, बेस ई के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है, और उसके बाद डिफरेंशिएट करो। सर थर्ड स्टेप से समझा। भाई ये कांस्टेंट है, ये तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट नहीं है क्या? Yes, sir. यस सर। ठीक, अच्छा ओके सर ओके। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले डालो। Done, sir. Done, sir. समझ में आया अच्छे से भाई? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन आपके Yes. साथ शेयर करते हैं, देखिए। Yes, sir. क्वेश्चन आया, कहता इफ y इज इक्वल टू log x square plus log sin x, the question is find dy by dx। मेरे पास इसको करने के कई तरीके हैं। एक तो सीधा है डायरेक्ट, मैं ऐसे कर देता dy by dx, पहले log का करता तो 1 बाई एक्स स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x। प्लीज टेल मी। Yes, sir. यस सर। log sin x का 1 बाई sin x और sin x का, Cos it. cos x। Cos x. तो यहाँ आ जाता 2 बाई एक्स प्लस ये कितना, सॉरी sin x लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, बराबर सर। यस ये cot x आ जाओ, सीधा सीधा लिख दूं मैं, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या मैं प्रॉपर्टी लगा देता, मैं इसको ऐसे लिख देता log x स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ऐसे भी लिख सकता था। क्या प्रॉपर्टी थी भाई? यस सर। यस Yes, sir. Yes, sir. log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab, बट इसमें ये पहले वाला मेथड ही ठीक है, ये बहुत लेंदी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा सुन लो, करके दिखा देता हूँ। इसको करता तो पहले 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स आता भाई, प्लीज Yes, टेल sir. मी। फिर मैं क्या करता, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देता। हाँ जी, Yes. Yes, sir. तो एक्स स्क्वायर का करते तो 2x आता, Yes. फिर एक्स स्क्वायर, और x स्क्वायर cos x। अब Sir, इसको x square cos x. Yes, अब इंडिविजुअली डिवाइड करता, यस सर। तो जहां पहुंचना था वहीं पहुंच गए भाई। Yes, sir. Yes, टू sir.
2/x प्लस कोट एक्स ही आ गया. प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन आया if y is equal to e raised to power root x over whole root x find dy by dx. कैसे करेंगे भाई बताओ जरा. पहले बड़े वाले रूट का करता रूट को करेंगे. तो 1/2 रूट ऑफ ई रूट एक्स आता. फिर अंदर ई का करते ई रूट एक्स आता. फिर रूट एक्स का करते. प्लीज टेल मी. क्लियर है बेटा सबको. Yes. Yes, Yes, sir. sir. ये बनता 1/2 रूट एक्स. तो हमारे पास फाइनली ये आ जाता ई की पावर रूट एक्स 4 टाइम्स ऑफ रूट एक्स इंटू ई रेज टू पावर रूट एक्स. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. So I hope Yes, the sir. enough justifications are given. Yes. हाँ sir. जी. तो जरा इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो. Done, sir. Done, sir. ये भी ले लो. Done, sir. समझ में आया है सारा सर पोर्शन? e raised to the power x का e Yes, raised to the sir. power x होता है. हाँ सर इससे पहले वाला नहीं लिया था मैंने स्क्रीनशॉट. ये भी ले ले भाई. डन सर. Yes, sir. अब बताओ तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ पहले. हो गया, sir, sir. अच्छे से. Yes, sir. अच्छे से हुआ या नहीं? हो गया सर. सर रिकॉर्डिंग देख लेंगे हो जाएगा अच्छी तरह.